अंधेरी रात थी और ठंडी हवा पेड़ों से होकर सनसनाती हुई गुजर रही थी। उस सन्नाटे को अगर कोई तोड़ रहा था तो वो थी मुंबई की सड़कों पर भागती एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़। दादर के एक पुराने सुनसान बंगले में इंस्पेक्टर विजय कदम की टीम पहुंची। दरवाजे पर खून के ताज़े निशान थे जो अंदर की भयावह तस्वीर को बयां कर रहे थे। विजय ने अपनी टार्च जलाई और धीरे धीरे कदम रखा। हाल में बिखरा हुआ सामान, उल्टी हुई कुर्सियां और टूटे हुए शीशे बता रहे थे यहाँ ज़बरदस्त हाथापाई हुई थी। कोने में एक महंगी कालीन पर एक आदमी औंधे मुंह पड़ा था। उसकी पीठ में एक बड़ी खंजर घुसी हुई थी और खून कालीन पर फैल रहा था। विजय ने अपनी टार्च उसके चेहरे पर डाली। अरे ये तो विक्रम सेठ है, कांस्टेबल मनोज चौंक कर बोला, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। विजय ने मनोज को शांत होने का इशारा किया और घटनास्थल की बारीकी से जांच करने लगा। विक्रम की मुट्ठी कसकर बंद थी, जैसे उसने अपनी आखिरी सांसों में कुछ पकड़ा हो। विजय ने धीरे धीरे उसकी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा रेशमी टुकड़ा था जिस पर बारीक कारीगरी थी। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। यह मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ था। विजय को पता था कि यह हर टुकड़ा ही इस पहेली को सुलझाने की पहली कड़ी हो सकती है, लेकिन कहानी की शुरुआत अभी बाकी थी। विजय ने रेशमी टुकड़े को एक प्लास्टिक की थैली में सावधानी से रखा और उसे फॉरेंसिक लैब भेजने का आदेश दिया। घटनास्थल पर और कोई सुराग नहीं था, न कोई उंगलियों के निशान, न कोई हथियार सिवाय उस खंजर के जो विक्रम की पीठ में था। लेकिन विजय जानता था कि हर कातिल कोई न कोई गलती जरूर करता है। मनोज ने अपनी नोटबुक निकाली और विक्रम के परिवार के बारे में जानकारी देना शुरू किया। सर, विक्रम सेठ की पत्नी सोनिया सेठ और उनका एक बेटा है। उसका नाम आर्यन है। सोनिया एक सोशल वर्कर है और आर्यन लंदन में पढ़ाई कर रहा है। विजय ने सिर हिलाया। ठीक है मनोज, तुम सोनिया सेठ से बात करो और पता लगाओ कि कल रात क्या हुआ था। मैं विक्रम की कंपनी सेठ कंस्ट्रक्टर जाकर वहाँ के स्टाफ से पूछताछ करूँगा। अगले दिन विजय विक्रम के आलीशान दफ्तर पहुँचा। वहाँ हर कोई सदमे में था। विक्रम का सबसे करीबी सहयोगी राहुल शर्मा विजय को अपने केबिन में ले गया। सर, यह बहुत दुखद है, राहुल ने कहा। विक्रम सर बहुत अच्छे इंसान थे, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। विजय ने राहुल की बात को ध्यान से सुना और फिर सवाल किया, क्या विक्रम सर का हाल ही में किसी से कोई विवाद हुआ था, किसी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी और बात को लेकर? राहुल थोड़ा झिझका। हाँ, एक बात थी। विक्रम सर का एक नया प्रोजेक्ट था, पैराडाइज टावर्स। यह प्रोजेक्ट एक पुराने झुग्गी झोपड़ी वाली जगह पर बन रहा था। वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे और एक स्थानीय नेता दीपक पाटिल उन्हें भड़का रहा था। विजय की भौहें तन गई। दीपक पाटिल, उसके बारे में और बताओ। वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता है, राहुल ने जवाब दिया। वह अक्सर धमकी देता था कि वह विक्रम सर का प्रोजेक्ट रुकवा देगा। कुछ दिनों पहले उसने विक्रम सर को सीधे सीधे धमकी भी दी थी। उधर मनोज को सोनिया सेठ से बात करने के एक और चौंकाने वाली बात जानकारी मिली। सोनिया ने बताया कि विक्रम का कुछ दिनों से व्यवहार बदला हुआ था। वह अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहते थे और किसी अनजान नंबर से उन्हें बार बार फ़ोन आता था। अब विजय के पास दो अहम सुराग थे, एक राजनेता की दुश्मनी और दूसरा विक्रम की रहस्यमयी जिंदगी। विजय को लगने लगा था कि यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरी साजिश की थी। क्या यह सब दीपक पाटिल का काम था या विक्रम की रहस्यमयी जिंदगी का कोई और राज इस कत्ल के पीछे था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग मेरे यानी राकेश क्राइम फाइल में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आपको मिलती रहे।